प्रेज द लॉर्ड। यहोवा द लॉर्ड इज़ माई शेफर्ड। प्रभु मेरा चरवाहा है। दोस्तों, स्वागत है आपका यहोवा के एक नए एपिसोड में। दोस्तों, आप इस वीडियो को देखने आए हैं, इसके दो कारण हो सकते हैं। या तो आपके ऊपर कर्ज है, वो किसी भी प्रकार का हो सकता है, आप उससे निजात पाना चाहते हैं। दूसरा कारण, या आप प्रभु से प्रेम करने वाले हैं, जो प्रभु के वचन के खोजी हैं, और आप उसके वचन के खोजी हैं, उससे प्रेम करने वाले हैं, इसीलिए आप उसके वचन को सुनने के लिए आए हैं। दोनों ही कारण बेहद ज़रूरी है, जो कि हमें प्रभु के नज़दीक लेकर आ सकते हैं। देखिए, मनुष्य पर कर्ज क्यों होता है, कैसे होता है, या उसने सही किया या गलत किया, हम इस बात पर चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि जो समय बीत चुका है उसमें हम पीछे जाकर कुछ भी बदल नहीं सकते। इसीलिए बीती हुई बात पर चर्चा करना व्यर्थ ही ठहरेगा। लेकिन दोस्तों, जो आज का समय है वो प्रभु ने हमें दिया है, और इसमें हम कुछ कर सकते हैं। इसलिए हम आज के समय पर ही बात करेंगे कि हम इसमें क्या कर सकते हैं, और हमारे प्रभु हमारे लिए क्या कर सकते हैं। केवल यही जानने की ज़रूरत है। मैं ये मानता हूँ कि कर्ज एक बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी परेशानी है, और कर्ज के नीचे दबा हुआ इंसान परेशान होता है। ये हमें मानसिक और शारीरिक और पारिवारिक और सामाजिक हर एक रूप से परेशान करता है, हर एक रूप से हमें दबाता है। और ये एक मनुष्य को पीसने के लिए जो शैतान एक मशीन लगाई है, वो ही कर्ज है। ये मनुष्य को पीसती रहती है। और अगर आप शारीरिक हैं तो ये चीज़ें आपको प्रभु के पास आने से भी रोकती है। दोस्तों, खुदा के लोगों को खुदा से दूर ले जाने के लिए भी एक हथियार का प्रयोग शैतान करता है, जिसे कि हम कर्ज कह सकते हैं। और कर्ज से दबा हुआ व्यक्ति कभी भी सच्चे मन से प्रभु के पास नहीं आ सकता, क्योंकि खुदा की बंदगी करने के लिए शांति चाहिए, और एक कर्ज से डूबे हुए व्यक्ति के पास शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि वो उसे परेशान करता रहता है। इन चीज़ों से परेशान व्यक्ति प्रार्थना नहीं कर सकता, प्रभु की बंदगी आराधना नहीं कर सकता, वचन नहीं पढ़ सकता, क्योंकि दबाव में व्यक्ति प्रभु से दूर हो जाता है। आइए वचन में चलते हैं और प्रभु से जानते हैं कि इस परेशानी से हमें वो कैसे निजात दे सकता है। और दोस्तों, प्रभु ने हमसे वादा किया है। प्रभु ने कहा है कि मैं तुम्हें सर बनाऊंगा, पूंछ नहीं। दोस्तों, खुदा हमें किसी का गुलाम नहीं बनाता, वो हमें स्वतंत्र करने के लिए आया है। उसने कहा है कि तुम सत्य को जानो, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तो कैसे एक मसीह व्यक्ति किसी के अधीन हो सकता है? कैसे एक मसीह व्यक्ति किसी का गुलाम हो सकता है? कैसे एक मसीह व्यक्ति को कोई प्रतिदिन पीस सकता है? नहीं प्रियो, खुदा हमें स्वतंत्र करता है, और खुदा स्वयं राजा है, और राजा के पुत्र भी राजा होते हैं, और एक राजा कभी भी किसी से पीसा नहीं जा सकता। दोस्तों, प्रभु हर एक कर्ज को, हर एक बोझ को दूर करने के लिए आया है। आप सच्चे हृदय से उससे प्रेम करते हैं तो वो हर एक कर्ज को आपसे दूर कर सकता है। उसमें सामर्थ्य है। आज हम जानेंगे कि उसमें क्या सामर्थ्य है, और उसने कितने लोगों के कर्ज को दूर किया। कितने उसके भक्त थे जो कर्ज के नीचे दबे हुए थे, और प्रभु ने उन्हें उस कर्ज से निकाला। दोस्तों, वो आपको भी निकाल सकता है। आइए प्रभु के कलाम में चलते हैं, और प्रभु की आत्मा में होते हुए जानते हैं कि प्रभु इस विषय में हमें क्या कहना चाहता है। प्रभु की क्या मनसा है, क्या विचार है जो प्रभु हमें जाहिर करना चाहता है। हो सकता है इतने दिन हम परेशानियों में थे, दबाव में थे, हम उसके पास नहीं आ पाते। कई बार जीवन में बहुत परेशानियां होती हैं। ये संसार हमें चारों तरफ से परेशान करता है। लेकिन दोस्तों, आज आपके पास खुदा की आवाज़ पहुंची है। आज आप उसकी आवाज़ को सुनिए। वो आपको एक मार्ग देगा उस परेशानी में से निकलने के लिए, और वो समय हाथ बढ़ाकर आपको उससे निकाल देगा। अगर आप उसके बच्चे हैं, उसके बीज हैं, तो आप ध्यान से सुने। प्रभु आपके जीवन में उद्धार देगा। प्रभु आपको जीवन में मुक्ति देगा हर एक उस परेशानी से जो कि हम पर दबाव बनाती है, हमें पीसती है, हमें दबाती है, हमें खुदा से दूर करती है। हर एक उस बात से प्रभु हमें निजात देगा। आइए कलाम में चलते हैं और प्रभु के वचनों का आनंद लेते हैं। दोस्तों, जब बोझ की और कर्ज की बात हुई है, और हम मत्ती 11:28 ना पढ़े, ऐसा हो नहीं सकता। सबसे पहले हम लेते हैं मत्ती 11:28 से 30, और यहाँ पर खुदा हमसे कहते हैं, हे सब परिश्रम करने वाले
और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। दोस्तों, यहाँ पर खुदा सबसे कह रहा है, इसमें वो किसी को भी नहीं छोड़ रहा। वो किसी से भी ये बात नहीं कह रहा कि मैं आपका बोझ उठाऊंगा और उसका नहीं उठाऊंगा। नहीं दोस्तों, हर एक मेहनत करने वाला व्यक्ति जो सही है, जो प्रभु से प्रेम करता है, प्रभु उसे कहता है कि हे सब परिश्रम करने वालों, कि सारे मेहनत कश व्यक्तियों, जो भी प्रभु के पास आना चाहे, सबके पास आने की अनुमति है। वो किसी को भी मना नहीं करता कि वो उसका बोझ नहीं उठाएगा। वो कहता है सब बोझ से दबे हुए लोगों, हर एक व्यक्ति जो यह मानता है कि मैं बोझ से दब चुका हूँ, जो कहता है कि प्रभु मैं हार चुका हूँ, अब केवल आप और आप मुझे बचा सकते हैं, प्रभु उनकी मदद करने के लिए तैयार है। कैसे मदद करेगा वो आप आगे जानेंगे, लेकिन आपको एक सुपर नेचुरल पावर पर विश्वास करना पड़ेगा। आपको ये मानना पड़ेगा कि एक अलौकिक शक्ति है जो कुछ कर सकती है, ऐसा जो हमारी समझ से, हमारी बुद्धि से परे है। अगर आप समझना चाहेंगे तो आप उस पर विश्वास नहीं कर रहे। अगर आप अपनी सोच विचार लगाएंगे कि कहाँ से मेरी मदद आएगी, कौन आकर मेरी मदद करेगा, सब ने मुझे मना कर दिया, तो आप विश्वास नहीं कर रहे, आप उस पर अविश्वास कर रहे। आप ये न सोचे कि कैसे होगा, आप ये न सोचे कि कौन करेगा, कौन मेरी मदद करने के लिए आएगा, मनुष्य आएगा, स्त्री आएगी, स्वर्गदूत आएगा, कौन आएगा। आप इन बातों को छोड़िए। आप केवल एक बात पर विश्वास करना पड़ेगा कि प्रभु मदद करने वाला है और वो कहीं से भी मदद करेगा। वो कैसे काम करेगा ये हमारी सोचने का विषय नहीं है, ये प्रभु का कार्य है, उसका करने का तरीका है, इसी को विश्वास कहते हैं। आपको इस बात पर विश्वास करना पड़ेगा कि अगर प्रभु यहाँ पर कह रहा है कि मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मेरे पास आओ, तो निश्चित तौर पर मेरे भाई और मेरी बहन, हमें प्रभु के पास जाना चाहिए। आज ही आप प्रभु के पास जाएं, घुटनों पर जाएं और अपने मन का हाल प्रभु से कह सुनाएं। जो भी बोझ है, जो भी परेशानी है, जो भी पीड़ा है, आप प्रभु के आगे रखिए। वो कहता है कि मैं उसे दूर करूंगा, मैं उसे ले लूंगा। वचन कहता है कि बोझ से दबे हुए लोगों, जो ये मानता है कि मैं बोझ से दबा हुआ हूं, उनको लिए वो कहता है मेरे पास आओ। जिसके पास जाना है, प्रभु के पास, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अगर हम प्रभु के पास जाएंगे तो हम विश्राम पाएंगे। प्रियो, जो बोझ से दबा हुआ है उसे ही जरूरत है कि वो प्रभु के पास जाए। वो किसी भी तरह का बोझ हो सकता है, कर्ज का बोझ, तमाम परेशानियां हो सकती है। जीवन में लाखों परेशानियां चलती है, बहुत सारी परेशानियां होती हैं, बहुत सारे बोझ, बर्डन है मनुष्य के ऊपर। शैतान तमाम मार्गों से इंसान को पीछने का प्रयास करता है। इसीलिए हमें खुदा के पास आना बेहद जरूरी है। खुदा के पास नहीं आएंगे तो वो पीछता रहेगा, वो बोझ हमें परेशान करता रहेगा तब तक जब तक प्राण नहीं निकल जाते। वो आपको तब तक सताता रहेगा जब तक कि जीवन समाप्त ना हो जाए। इसीलिए प्रियो, एक ही इलाज, एक ही मार्ग है जब सारे मार्ग बंद हो जाते हैं, प्रभु यीशु मसीह। आप उसे जानते हैं, दुख उसके लिए है जो उसे जानता नहीं। आप उसे जानते हैं, आपके लिए बहुत प्लस पॉइंट है। आप बहुत ही लकी मनुष्य है जो उसे जानते हैं। इसीलिए उसके पास आओ, और वो वादा करता है कि मैं तुझे विश्राम दूंगा। ये कभी नहीं हो सकता कि आप उसके पास आएं और फिर भी बोझ से दबे रहें, नामुमकिन। ये मेरा विश्वास है। दोस्तों, आप उस पर विश्वास करें। 29 में प्रभु कहते हैं, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। मेरा जुआ, प्रभु के पास कौन सा जुआ है जो खुदा हमें कहता है कि हम उसे उठा लें। प्रियो, प्रभु का कलाम, प्रभु का वचन, प्रभु के कार्य, हमें उसकी तरफ कुछ अपने कदम बढ़ाने हैं, कुछ हाथ बढ़ाने हैं, कुछ अपने जीवन का भाग, अपने जीवन का कुछ समय हमें प्रभु के कामों को देने के लिए सोचना चाहिए। अगर हम कुछ सोचते हैं कि प्रभु का काम कैसे करें, तो हमारे लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि हम जिससे प्यार करते हैं ना, उसके बारे में सोचते हैं।
हम उसके बारे में विचार करते हैं। एक लड़का एक लड़की से प्रेम करता है, वो 24 घंटे अपने प्रेमिका के बारे में सोचता है। वो क्या कर रही होगी, आज उसने कैसे कपड़े पहने होंगे, आज वो कैसी लग रही होगी। बाकायदा ज़्यादातर तो लोग दिन में 2-2, 3-3 बार अपनी प्रेमिकाओं को फ़ोन करते हैं। उनसे बातें करना उन्हें अच्छा लगता है, उनके हालचाल पूछना उन्हें अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि वो प्रेम है। वो एक दूसरे से प्रेम करते हैं, और प्रेम की एक निशानी है कि वो एक दूसरे के पास रहना पसंद करते हैं, एक दूसरे का हालचाल जानना पसंद करते हैं। अगर किसी सच्चे प्रेमी की प्रेमिका उससे कुछ मांगे तो वो जल्द से जल्द उसे देने का प्रयास करेगा, क्योंकि उससे प्रेम करता है। जब वो खुश होती है तो उसे अच्छा लगता है। लेकिन प्रियो, हम कई कई दिनों तक उसका कलाम ना खोलें, प्रार्थना ना करें, दुनिया में भागते रहें। क्या हम मसीह से प्रेम कर रहे हैं? दोस्तों, ये प्रेम का कोई भी सिग्नल नहीं है। प्रेम करने वाले अलग होते हैं, वो प्रतिदिन अपने प्रेमी की शुद्धि लेते हैं। वो उसके बगैर रह ही नहीं सकते। उसे जानना, उसके साथ टाइम स्पेंड करना उन्हें बड़ा अच्छा लगता है। और हमें एक किताब मिली है बाइबल में, जिसे श्रेष्ठ गीत बोला जाता है। उसमें क्या लिखा हुआ है? कई लोग उसे पढ़ना पसंद नहीं करते, सोचते हैं इसमें क्या बातें लिखी हुई है, कुछ अश्लीलता महसूस करते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, वो प्रेम की किताब है। और उसमें जो प्रेम दिखाया गया है वो मसीह का और मसीह की दुल्हन का प्रेम है। खुदा पूरी एक बुक हमें देता है उस प्रेम को महसूस करने के लिए। ये कोई अश्लील बात नहीं है, और वो हमें उस बुक से बताना चाहता है कि प्रेम क्या चीज़ होती है जो हम मसीह से करें। वो एक भक्त और एक प्रभु का प्रेम है। दोस्तों, 29 में खुदा कहता है, मेरा जुआ अपने पर उठा लो, मेरे प्रेम को ले लो और मुझसे सीखो। हमें प्रभु से सीखना है कि वो कैसे चल रहा है, उसके पीछे चलना सीखना है, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ। देखिए, हमें अगर अपना बोझ प्रभु को हम दे रहे हैं, हमें उससे विश्राम चाहिए, तो नंबर 1 हमें उसके पास आना पड़ेगा। नंबर 2 हमें उसके प्रेम को समझना पड़ेगा। नंबर 3 हमें मन में दीन और नम्र होना पड़ेगा, क्योंकि प्रभु ऐसे ही है। हमें सीखना पड़ेगा कि प्रभु यीशु कैसे थे, हम भी उसके अनुसार अपने आप को ढाल लें। हम भी जैसे प्रभु थे वैसे बनने का प्रयास करें। यही प्रेम दर्शाता है। मतलब खुदा के पास आकर अपना बोझ वही इंसान दे सकता है, और उसी से प्रभु उसका बोझ लेता है जो प्रभु से प्रेम करने वाला है। प्रभु तो सबसे प्रेम करता है, लेकिन प्रभु से कितने लोग प्रेम करते हैं, डिपेंड ये करता है। इसीलिए प्रियो, हमें प्रभु से प्रेम करने वाला बनना है। पहली कंडीशन यही है। हम प्रभु से प्रेम नहीं करें, इसलिए जीवन में हजारों समस्याएं आई हुई है। कई लोग कहते हैं हमारी दुआ प्रभु नहीं सुनता। शायद प्रेम तो है नहीं, तो कैसे दुआ सुन पाएगा? या हम उसके मार्गों पर चल नहीं रहे, या हम प्रभु से सीख नहीं रहे। जैसा मसीह है हम वैसे नहीं बने, हम केवल खाली दुआ कर रहे हैं, इसलिए वो दुआ नहीं सुन रहा। इसलिए मेरे भाई और मेरी बहन, यीशु मसीह के अनुसार अपने आप को ढालें, यीशु मसीह के जैसे बने। हर एक इंसान का अपना एक आइडियल होता है। मेरा आइडियल प्रभु यीशु मसीह है, आपका भी। इसीलिए आप प्रभु यीशु मसीह के जैसे बने, प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करें, और जैसे वो नम्र और दीन है, हम भी नम्र और दीन बने। उसके बाद अगर आपके पास कोई भी बोझ है, कोई भी परेशानी है, आप उसके पास आएं और बोलें, प्रभु इस बोझ को हटा, प्रभु इस बोझ को मैं सहन नहीं कर सकता। वो ज़रूर हटाएंगे। वो आसमान के झरोखे खोलेंगे, वो धरती को फाड़ेंगे और उसमें से आपके लिए मदद निकालेंगे। आपको नहीं सोचना आपके इस छोटे से मांस के लोथड़े को, जिसको हम दिमाग कहते हैं, उसके बस की बात नहीं, उसकी अलौकिक बातों को जानना, क्योंकि ये तो मिट्टी ही है। एक मिट्टी खुदा को नहीं जान सकती। उसको जानने के लिए आत्मा की जरूरत पड़ती है। उस अनंत खुदा जो सृष्टि का कर्ता है, जिसने तमाम सृष्टि को बनाया, चाहे छोटी सी बुद्धि से हम उसे जान पाएंगे? मुश्किल है। इसलिए दोस्तों, ये मत समझिए कि मेरी मदद कैसे होगी। इन तमाम बातों को छोड़ दीजिए और केवल इस बात पर ध्यान रखें कि हाँ, मेरी मदद होगी। वो अपने आप कर देगा, वो उसकी चिंता है। और आगे लिखा है, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। सबसे पहले अपने हृदय में तुम्हें आराम मिल जाएगा। जब ये काम करेंगे
सबसे पहले हृदय में आराम मिल जाएगा और फिर आपके जीवन में भी आराम मिल जाएगा, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। अब बोझ ही हुआ तो फिर हल्का कैसे हुआ? अब प्रभु कह रहा मेरा जुआ आसान है। आपने देखा जुआ कभी आसान नहीं होता। जब हम खेत जोतते हैं तो इस तरह का जुआ हम बेलों पर लगाते हैं, तो वो आसान कहाँ हुआ, वो तो तकलीफ देता है। लेकिन यहाँ पर यीशु कहता है कि मेरा जुआ आसान है, सहज है और मेरा बोझ हल्का है। बोझ भी कभी हल्का होता है क्या? आप सोच रहे हो कि कैसी उल्टी पुल्टी सी बातें हैं, लेकिन प्रियो उसका जो जुआ है वो वास्तव में आसान है। आपको उससे प्रेम करना है, आपको अपने आप को प्रभु के जैसा बनाना है, बस, और कुछ नहीं करना, और सब मसीह करेंगे। बोझ हल्का कैसे हो सकता है? प्रभु कह रहा है मैं जो आपके ऊपर रखूंगा वो आपको दबाएगा नहीं, वो आपको उड़ाएगा। प्रभु की जो चीज़ है वो धरती की तरफ नहीं जाती, आसमान की तरफ जाती है। इसीलिए दोस्तों, नम्र होना, दीन होना, प्रभु से प्रेम करने वाला जन जब प्रभु के पास आएगा, जो बोझ उसने उठा रखा है, प्रभु उस बोझ को तो ले लेंगे, लेकिन एक ऐसी चीज़ आपको देंगे जो कि हल्की है। जैसे कि आप एक बलून को, एक गुब्बारे को देखते हैं, वो हवा में उड़ता है। उसी तरह प्रभु के पास एक चीज़ है जो वो आपको देंगे और आप उड़ेंगे, फिर आपको कोई दबाएगा नहीं। दोस्तों, ये एक अलौकिक चीज़ है। इसे जानना इतना आसान नहीं कि ये क्या चीज़ है जो हमें हल्का कर देती है। प्रभु कहता है कि मैं तुम्हें शांति दिए जाता, ऐसी शांति जो वर्णन से बाहर है, संसार इसे नहीं समझ सकता। दोस्तों, ऐसी शांति है जिसका वर्णन ही नहीं किया जा सकता। ये एक ऐसी चीज़ है जिसे शब्दों में बयान भी नहीं किया जा सकता। जब आपको मिलती है तो आप उसे अनुभव कर सकते हैं। बड़ी ही आनंददायक चीज़ है। अब दोस्तों, मुख्य बात आपने समझ ली कि हमें प्रभु के नियमों के अनुसार, प्रभु के वचन के अनुसार और प्रभु की तमाम कही हुई बातों के अनुसार चलना है, अपने आप को यीशु मसीह के जैसा बनाना है, तभी वो हमारी पुकार सुनता है। आपने ये बात जान ली और तब हम प्रभु के पास आकर अपना बोझ दे सकते हैं। बहुत से लोगों की प्रश्न है कि हम प्रभु के पास आते हैं लेकिन वो हमारी सुनता ही नहीं। कारण यही है प्रियो, अपने आप को मसीह के जैसा बनाए, अपने आप को सही बनाए, वो निश्चय ही सुनेगा। और लिखा हुआ धर्मी की पुकार वो सुनता है, इसलिए अपने आप को धर्मी बनाने का प्रयास करें। और दुष्ट लोगों से वो अपना मुंह फेर लेता है। अगर हमारे अंदर दुष्टता है, हम मसीह के जैसे नहीं हैं, यही कारण है कि प्रभु ने अपना मुंह हमसे फेरा हो। इसलिए अपने आप को प्रभु के जैसा बनाना है। कलाम हमें साफ साफ कहता है, मत्ती 11 के 28 से 30 के बीच साफ साफ कहता है, बोझ उतरवाने का केवल एक ही तरीका है। दोस्तों, आगे हम कलाम में चलते हैं और देखते हैं प्रभु ने कैसे लोगों के कर्ज माफ़ किए और किन लोगों के कर्ज माफ़ किए। आप गौर से देखिएगा। हम निकालते हैं दूसरा राजाओं 4 अध्याय, उसका 1 से 7 हम पढ़ेंगे। 1 में लिखा हुआ है, भविष्यवक्ताओं के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने एलिशा को दुहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया है और तू जानता है कि वह यहोवा का भय मानने वाला था। अब दोस्तों, ये किस्सा एलिशा नबी के समय का है। एलिशा नबी के बहुत सारे शिष्य थे और एलिशा नबी गांव-गांव में प्रभु के कार्यों को करते थे। अभी एक गांव ऐसा था जहां पर प्रभु के इस दास के चेले थे और प्रभु का दास कहीं दूसरे देश में गया हुआ था। कई सालों के बाद या एक लंबे अंतराल के बाद जब प्रभु का दास वापसी इस जगह आया तो यहाँ पर एक स्त्री आके एलिशा को ये बात बोलती है कि तेरा दास और मेरा पति मर गया है। अब दोस्तों, जो इस स्त्री का जो पति है वो एलिशा का दास था, प्रभु के कार्यों को करता था, जो एलिशा का हाथ बटाता था प्रभु के कार्यों में। इसका मतलब ये क्लियर हो जाता है कि वो एक भला जन था, प्रभु का भय मानने वाला जन था, इसीलिए वो एलिशा का दास था। हर कोई हो नहीं सकता। इसका मतलब उस मनुष्य का जो मर गया था, उसने अपना जीवन व्यर्थ की बातों में नहीं बिताया, उसने अपना जीवन दुनियावी कामों में नहीं बिताया, उसने अपना जीवन का एक बहुमूल्य भाग प्रभु के कार्यों के लिए लगाया।
और लोगों के जीवन को बचाने के लिए जो प्रभु काम करता है उसमें उसने अपने जीवन को लगाया। आगे क्या होता है कि वो मनुष्य मर जाता है। आगे लिखा हुआ है, और तू जानता है कि वह यहोवा का भय मानने वाला व्यक्ति था। प्रियो, वो कोई ऐसा वैसा व्यक्ति नहीं था। प्रभु का भय मानने वाला और प्रभु के राज्य में अपने आप को लगाने वाला, प्रभु के कार्य करने वाला व्यक्ति था। या दुनियावी अन्य जाति ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसने गलत कार्य किए हो सकता है मनुष्य ने जीवन में कुछ गलत कार्य भी किए हो, लेकिन ज़रूरी है कि हम उसका भय मानने वाले हों। देखिए, पूरा जीवन किसी का भी सही नहीं होता। मनुष्य एक समय ऐसा होता है जब नादान होता है, वो गलतियां करता है। हर एक इंसान ने गलतियां करी है, लेकिन एक समय ऐसा आता है जब हमें सच्चा खुदा मिलता है। हमें उसका भय मान लेना चाहिए। हम तमाम गुनाहों का, तमाम अपने पापों का प्रभु के सामने अंगीकार करते हैं। उसके बाद में हमें प्रभु का भय मानने वाला बनना है। आज आप अंगीकार करते हैं, आज आप उसका भय मानना आरंभ करते हैं, तो आज ही आप उसी कैटेगरी में आ जाएंगे जिस कैटेगरी में ये है, प्रभु का भय मानने वाला, प्रभु का दास, प्रभु का बच्चा। बस इतना सा फासला होता है। हमें अपने गुनाहों को मानना होता है। मसीह को प्रभु जानकर अपने गुनाहों को मानना जरूरी है। खुदा क्षमा करता है हर एक उस पाप से, हर एक श्राप से, हर एक उस बोझ से हमें निजात देता है। अब प्रियो, यहाँ पर वो स्त्री कहती है कि एलिशा कहती है कि तू भी इस बात को जानता है कि वो भय मानने वाला था और प्रभु का बच्चा था। अब आगे वो स्त्री बोलती है, पर जिसका वह कर्जदार था वह आया है। अब उस भय मानने वाले व्यक्ति ने, उस एलिशा की दास ने जो मर गया था, उसकी कुछ जीवन में 100 ज़रूरतें होती है। हर एक इंसान को ज़रूरतें पड़ती है, हर एक इंसान के जीवन में ज़रूरतें होती है। जीवन इतना सीधा नहीं होता दोस्तों। उसके जीवन में भी कुछ ज़रूरतें होंगी, कुछ गृहस्थी की ज़रूरतें, तमाम ज़रूरतें होती हैं। मनुष्य को पैसे की ज़रूरत पड़ती है। उसने अपनी उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए किसी से कर्ज लिया था, किसी से पैसे लिए थे। अब पुराने नियम में कर्ज लेना और कर्ज देना, अब अगर पुराने टाइम में कोई कर्ज ले लेता है और वो कर्ज को भर नहीं सकता, तो कानून के मुताबिक जिसने कर्ज दिया है वो कर्जदार, और जिसने कर्ज लिया है उसके यहाँ आकर उसकी ज़मीन पर कब्जा कर सकता था, या उसके जो बाल बच्चे हैं उनको वो अपने दास बना सकता था। अगर वो कर्ज नहीं दे सकता तो मनुष्य को, जो पीछे बच गए उसके बच्चे या उसकी पत्नी, वो उनको दास बना सकता था और जीवन पर्यंत उनसे नौकर का या दास प्रथा का कार्य वो करवा सकता था। तो अगर किसी ने कर्ज नहीं भरा तो उनके बच्चों को भरना पड़ता था, और बच्चे अगर नहीं भर सकते तो वो अपने आप को बेच सकते थे ताकि वो कर्ज चुकता हो जाए। तो कर्ज बड़ा पेचीदा था। अब दोस्तों, उस भगत की पत्नी एलिशा के पास आकर कहती है कि जिसका वह कर्जदार था वह आया है। अब एलिशा जब आया तो वो ये बातें एलिशा को बताने के लिए आई है कि मेरे घर पर कर्ज मांगने वाले चक्कर काट रहे हैं, जिनसे उसके पति ने कर्ज उठाया था और वो मर गया। अब वो जो कर्ज देने वाले थे कर्जदार, वो उनके घर पे चक्कर काट रहे थे, उनके घर पे बार बार आ रहे थे, उन्हें परेशान कर रहे थे और यहाँ तक कह रहे थे कि हम तेरे बच्चों को ले जाएंगे ताकि दास बना लें। क्योंकि वो कर्ज चुकाने की सामर्थ्य उनके पास नहीं थी, कर्ज देने के लिए उनके पास कोई भी धन नहीं था ताकि उस कर्ज से निजात पाए। और यही समस्या लोगों के जीवन में होती है कि सामर्थ्य नहीं होती, इसीलिए वो कर्ज सर पे होता है, हम देने की हिम्मत नहीं होती। वो पत्नी कहती है कि वह कर्जदार आया था कि मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जाए। अब दोस्तों, पति तो मर गया, वो उसकी स्त्री के हाथ से गया, और दूसरा जो उसके बच्चे हैं अब वो उनको भी ले जाएगा। अब देखिए कितनी दयनीय स्थिति में वो फंसी हुई है। उसके दोनों बच्चों को वो कर्जदार उठा के ले जाना चाहता है। अब उसके पास पति भी नहीं है और बच्चे भी वो कर्जदार उठा के ले जाएगा, उन्हें दास बना लेगा। तो क्या ही जीवन होगा उस स्त्री का, कितनी परेशानी में वो होगी। हो सकता है प्रियो, ऐसी ही परेशानी में हम भी फंसे हों। खुदा इससे भी निकालने की सामर्थ्य रखता है। आइए देखते हैं प्रभु कैसे कार्य करता है। एलिशा ने उससे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझे बता, तेरे घर में क्या है? उसने कहा, तेरी दासी के घर में एक हांडी तेल को छोड़ और कुछ भी नहीं। अब दोस्तों, वो स्त्री कहती है कि मेरे घर में कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो कंगाल हो चुकी थी, उसके पास कोई इनकम सोर्सेज थे नहीं। तो कह रही सिर्फ एक हांडी है जिसमें कुछ तेल पड़ा हुआ है। दोस्तों, तेल
वो जैतून का तेल था, और उस समय जैतून का तेल एक ज़रूरी वस्तु थी। हर घर में हर व्यक्ति को तेल की ज़रूरत होती थी। क्या ज़रूरत होती थी दोस्तों जानते हैं? जैतून के तेल से दोस्तों खाना पकाने के लिए वो यूज किया जाता था, जो कि हर एक घर में उसकी रिक्वायरमेंट थी। उस समय दोस्तों कोई इलेक्ट्रिसिटी या बल्ब ट्यूब का आविष्कार नहीं हुआ था, तो रोशनी करने के लिए दीपक, चिराग, मशाल जलाई जाती थी। तो दोस्तों दीपक जलाने के लिए भी जैतून का तेल ही यूज किया जाता था। अब जिसके घर में जैतून का तेल ना हो वो तो अंधियारे में बैठा रहेगा। इसलिए दोस्तों एक ज़रूरी वस्तु ये तेल था, और वो कहते कि मेरे घर में कुछ तेल पड़ा है। और दोस्तों ये कीमती वस्तु थी, क्योंकि हर एक की ज़रूरत की वस्तु थी, इसलिए एक अच्छी कीमत पे तेल मिलता था। अब 3 में लिखा है, उसने कहा तो बाहर जाकर अपने सब पड़ोसियों से खाली बर्तन मांग लिया और थोड़े बर्तन न लाना। अब दोस्तों एलिसा उसे कह रहा है कि खाली बर्तन ले आओ, अपने अड़ोस पड़ोस में जहाँ भी आपको मिले खाली बर्तन ले आओ, लेकिन एक कंडीशन रखता है, थोड़े बर्तन न लाना। दोस्तों खुदा आशीष देने वाला है, पर कहता है कि थोड़ी नहीं दूंगा, लेने की कैपेसिटी रखो, फुल आशीष मिलेगी, और इतनी मिलेगी कि आप आनंद से उछल जाओगे, आप कूदोगे, इतनी आशीष खुदा देगा। लेकिन जो कंडीशन आरंभ से जो चीज़ें यहाँ बताई जा रही है प्रभु के अनुग्रह से, हर एक की गांठ बांध लो और उसे अच्छे से समझ लो, अच्छे से नोट कर लो। अगर आप ये सब करते हैं, प्रभु अपना आश्चर्यक्रम आप पे करने जा रहा है। दोस्तों 4 में लिखा है, फिर तुम अपने बेटों समेत अपने घर में जा और द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल उड़ेल देना, और जो भर जाए उन्हें अलग रखना। 5 में लिखा है, तब उसके पास से वह चली गई और अपने बेटों समेत अपने घर में जाकर द्वार बंद किया। तब वे जो उसके पास बर्तन लाते गए और वह उड़ेलती गई। अब दोस्तों जिस हांडे में तेल था, अब खुदा ने उस हांडे में ऐसा आश्चर्यक्रम किया कि जो रचना प्रभु ने उत्पत्ति में की चीज़ों को बनाने के लिए, उसी रचना को खुदा दोबारा प्रयोग कर रहा है, उसी आश्चर्यक्रम को दोबारा घटित कर रहा है। उस हांडे का तेल, जबकि तेल बनाने का प्रोसेस बहुत लंबा है, आपको फसल लगानी पड़ती है, फसल निकालनी पड़ती है, उसको फिर मशीन में डालना पड़ता है, उसको कुचलना पड़ता है, तब जाके उसमें से तेल निकलता है। लेकिन दोस्तों यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं किया जा रहा, यहाँ तो डायरेक्ट तेल बन रहा है। खुदा ऐसा काम करता है जो मनुष्य की बुद्धि से परे है। दोस्तों यीशु ने अपने जीवन काल में से बहुत से कार्य किए, जैसे उसने मछलियों और रोटियों से हजारों की भीड़ को खिला दिया, उसी समय वो मल्टीप्लाई हो रही थी, उसी समय वो बन रही थी। क्या मछली कटोरी में पैदा होती है? कभी नहीं, वो तो समुद्र में पैदा होती है, लेकिन वो कटोरी में हो रही थी। क्या रोटियां कभी बनी बनाई भी कहीं मिलती है? नहीं, अनाज उगाना पड़ता है, तमाम प्रोसेस करना पड़ता है, पकाना पड़ता है, तब जाके रोटी तैयार होती है। लेकिन खुदा का आश्चर्यक्रम अजीबोगरीब, पक्की पकाई रोटियां तैयार होती है, मछलियां टोकरियों में पैदा होती है, अनाज आसमान से गिरता है। दोस्तों आसमान में कभी अनाज पैदा होता है? दिमाग के फ्यूज उड़ जाते हैं। लेकिन दोस्तों खुदा आसमान में भी अनाज पैदा करता है। इजरायलियों ने आसमान से मन्ना गिरता हुआ देखा और खाया। इसलिए मैं दोस्तों आरंभ से ही कह रहा था कि खुदा के आश्चर्य कर्मों को समझने का प्रयास ना करें, ये समझ से बाहर है, लेकिन ये होते हैं। विश्वास इसी को कहता है, जो समझने का प्रयास करता है वो अविश्वासी हो जाएगा। इसलिए दोस्तों अपनी बुद्धि को साइड में रखें और केवल उसके आश्चर्यक्रम का इंतजार करें। आश्चर्यक्रम घट जाएगा, आपका काम हो जाएगा, खुदा आपके कर्ज को रफा दफा कर देगा और आप आनंद से प्रभु का धन्यवाद करें। बस यही है। अब दोस्तों देखते हैं कि वो उस हांडे में से बर्तनों में तेल उड़ेल रही है और वो तेल उड़ेलती जा रही है। जितने भी उन्होंने बर्तन इकट्ठे किए वो भरते जा रहे हैं। एक बहुमूल्य जैतून का तेल जो कि अच्छी खासी कीमत पर बाजार में बेचा जा सकता था। अब वो बर्तन लेके आ रहे हैं और उड़ेलती जा रही है। 6 में हम देखते हैं, तब बर्तन भर गए। तब उसने अपने बेटे से कहा, मेरे पास एक और भी ले आ। उसने उससे कहा, और बर्तन नहीं रहा। इतना कहते ही
अब तेल रुक गया। अब दोस्तों जब उनकी कैपेसिटी, वो आशीष लेने की कैपेसिटी ही पूरी हो गई, अब वो कह रहे भी हमारे पास और जगह ही नहीं है प्रभु तेरी आशीष को रखने के लिए। इतना तूने दे दिया हमें, हमारा घर भर दिया, हमारे पड़ोसियों तक के बर्तन भर दिए। जब उसके बेटे ने कहा कि हमारी और कैपेसिटी नहीं है, तो वो तेल रुक गया। दोस्तों साथ में तब उसने जाकर परमेश्वर के भगत को यह बता दिया और उसने कहा, जा तेल बेचकर ऋण भर दे और जो रह जाए उससे तू अपने पुत्रों सहित अपना निर्वाह करना। अब दोस्तों कर्जा इतना था कि दोनों बच्चे बिकने वाले थे। अब वो तेल, इतना तेल दे दिया प्रभु ने उसको कि जा इस तेल को बेचकर, मतलब उस तेल की कीमत भी इतनी थी कि उस तेल को बेचकर वो अपना सारा कर्ज भर दिया और इतना पैसा बच गया कि सारी उम्र आराम से अपना गुजारा कर, इन बच्चों को पालन पोषण कर और अपना जीवन निर्वाह कर। दोस्तों एक झटके में इतनी बड़ी समस्या को प्रभु ने दूर किया, क्योंकि वो आश्चर्य कर्म करने वाला खुदा है। हम कभी भी उस पहाड़ को हटा नहीं सकते, लेकिन खुदा के लिए ये बिल्कुल सरल कार्य है। लेकिन फिर ये खुदा करता किन के लिए है? किन को उस खाई में से निकालता है, किन को उस बोझ में से निकाल लेता है, किन का बोझ वो कहता है कि वो बोझ मुझे दे दे। वो किन से कहता है? वो उनसे कहता है जो भगत है, जो उससे प्रेम करते हैं, जिन्होंने अपने जीवन का कुछ समय प्रभु के कार्य में लगाया है। दोस्तों उनके लिए प्रभु भी करता है। दोस्तों हम आगे लेते हैं मत्ती 17 की 24 से 27। जब वे कफरनहूम पहुंचे तो मंदिर का कर लेने वालों ने पतरस के पास आकर पूछा, क्या तुम्हारा गुरु मंदिर का कर नहीं देता? उसने कहा, हाँ देता है। अब दोस्तों यरूशलेम में यहूदियों की व्यवस्था के अनुसार जो यरूशलेम के मंदिर में आते थे उनको एक मंदिर का कर यानी एक मंदिर का टैक्स देना पड़ता था। अगर आपको इस बारे में नहीं पता तो दोस्तों हम क्लियर कर लेते हैं। दोस्तों निर्गमन की 30 की 11 में और निर्गमन की 38 की 26 में ये दर्ज है, जहाँ पर मूसा की व्यवस्था में मंदिर के टैक्स का एक प्रावधान दिया गया था। तो जितने भी यहूदी मंदिर में जाते थे उनको एक कर देना पड़ता था, एक टैक्स देना पड़ता था। तो ये व्यवस्था के अनुसार पतरस से बोल रहा है, क्या तुम्हारा प्रभु यीशु मसीह मंदिर का टैक्स नहीं देता क्या? क्योंकि वो मंदिर में तो आता है, क्योंकि मसीह ने मंदिर में आकर कई प्रचार किए। तो पतरस उन्हें जवाब देता है कि हाँ देता है। अब पतरस ने कह तो दिया, लेकिन उसे इस बात का पता ही नहीं था, ना उसने गुरु से पूछा कि उसका क्या जवाब देना है, कि वो देता है कि नहीं देता। पतरस को इस बात का भी नहीं पता था, लेकिन पतरस ने उसे कह दिया कि हाँ देता है। पतरस ने इसलिए हाँ बोला क्योंकि यहूदियों की व्यवस्था के अनुसार सारे ही देते थे, जितने भी यहूदी थे सारे कर देते थे। इसलिए पतरस ने कह दिया कि हाँ गुरु भी देता ही होगा। 25 में लिखा है, जब वह घर में आया तो यीशु ने उसके पूछने से पहले ही उससे कहा, जबकि यीशु हृदय की बातें जान लेते थे, तो पतरस के पूछने से पहले ही उसने कहा, हे शमौन तू क्या सोचता है? पृथ्वी के राजा मसूल या कर किन से लेते हैं, अपने पुत्रों से या परायों से? अब पतरस सोचता हुआ आ रहा था कि हाँ तो मैंने भर दी, पता नहीं प्रभु देते होंगे या नहीं देते होंगे, और बाकी तो सारे देते हैं। तो जैसे ही पतरस घर में आया तो मसीह ने पूछने से पहले ही उसके हृदय की बातों को जानकर पूछ लिया कि पतरस तो सोच क्या रहा है, कर किसको देना चाहिए? एक राजा किससे कर लेता है, किससे टैक्स लेता है? क्या वो अपने परिवार के लोगों से लेता है या फिर प्रजा से लेता है, जनता से लेता है? पतरस ने उससे कहा कि परायों से। दोस्तों टैक्स परायों से लिया जाता है, अपने घर के मेंबर से नहीं। अगर कोई राजा है तो राजा के जो परिवार के सदस्य हैं उन पर टैक्स लागू नहीं होता, उन्हें कोई टैक्स नहीं देना होता। लेकिन दोस्तों जो जनता है, जो पराये लोग हैं, उन सभी को कर देना पड़ेगा, हर एक चीज़ का कर। दोस्तों इसी तरह अगर आप उसके घर के जन हैं, उसके परिवार के जन अगर आप बन चुके हैं, तो आपको वो कर्जा नहीं भरना। खुदा अपनी सामर्थ्य से उस कर्जे को भर देगा। खुदा कुछ ऐसा आश्चर्य कर्म करेगा और आपको एक ऐसी चीज़ देगा जिससे आप उस कर्ज को भर देंगे। उसमें कोई लियाकत या कोई काबिलियत की ज़रूरत नहीं है, उसमें बस इस बात की ज़रूरत है कि आप उसके घर के सदस्य हो। कंडीशन ये है कि आप उसके परिवार के जन हो, आप उसे पिता कहने वाले हो,
आप उसके पुत्र हो, तभी तो कर्ज दिया जाएगा। तभी तो आपके ऊपर वो कंडीशन नहीं लगेगी जो दुनिया के ऊपर लग रही है। यीशु कह रहा है कि मेरे ऊपर वो कंडीशन नहीं लगती, क्योंकि मैं राजा का पुत्र हूँ। और वो बात आप पर भी लागू होती है, वो हर एक विश्वासी पर लागू होती है। उस पर दुनिया की कंडीशनें नहीं लगती, उस पर वो कंडीशन लगती है जो बाहर वालों के लिए लगती है। उस पर वो कंडीशन लगती है जो अंदर वालों के लिए लगती है। उस पर वो अनुग्रह होता है जो अंदर वालों के लिए होता है। पतरस उन्हें उत्तर देता है 26 आयत में कि कर परायों के लिए है, कायदे कानून और जो कष्टदायक जो चीज़ें होती है, जो वसूली जाती है, वो बाहर वालों के लिए है, वो राजा के पुत्रों के लिए नहीं। यीशु ने उससे कहा तो पुत्र बच गए। अब दोस्तों, यीशु कहता है कि परायों के लिए टैक्स है। पतरस इस बात को जानता था। यीशु कहता है कि पुत्र बच गए। पुत्र उस कष्ट के नीचे नहीं है। पुत्र को उस टैक्स को भरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो खुदा के पुत्र है। जो कुछ उस राज्य में है वो उनके पिता का है। यीशु कहता है कि मुझे इस संसार का और उस आसमान का अधिकार दे दिया गया है। हर एक वस्तु पर मसीह को अधिकार है, इसलिए आप उसके पुत्र हो, तो यहाँ की हर एक वस्तु पर आपका अधिकार है। 27 में लिखा हुआ है, तो भी इसलिए हम उन्हें ठोकर न खिलाएं। प्रभु कहता है कि हमें तो देना भी नहीं चाहिए, हमारा देना नहीं बनता, फिर भी कह रहे हैं कि हम उन लोगों को ठोकर नहीं खिलाएंगे। वो क्या सोचेंगे? वो इस रेवलेशन को नहीं जानते, इसलिए वो कुछ गलत सोचेंगे। इसलिए तू झील के किनारे जाकर बंसी डाल और जो मछली पहले निकले उसे ले। अब पतरस को कुछ रास्ता सुधारता है प्रभु यीशु मसीह। कहते कि फिर भी उनके लिए हम ठोकर के कारण ना हो जाएं, इसीलिए तू एक कार्य कर, तू झील के किनारे जा और वहाँ पे कांटा डाल और मछली पकड़, और जो सबसे पहली मछली तेरे हाथ में आई उसे ले। उसका मुंह खोलने पर तुझे एक सिक्का मिलेगा, उसी को लेकर मेरे और अपने बदले का टैक्स भर दे। अब दोस्तों, उनके पास कोई कमाई का सोर्स तो था नहीं, क्योंकि वो सेवकाई में लगे हुए थे, लेकिन खुदा के पास सामर्थ थी। दोस्तों, वो सिक्का उस मछली के पेट में पैदा हो गया। कोई मछली भी करेंसी बनाती है, कोई मुद्रा बनाती है, दोस्तों नहीं बनाती, लेकिन खुदा बनाता है। तो प्रभु मार्ग निकालता है, प्रभु उत्पन्न करता है चीज़ों को आपकी समस्या का समाधान करने के लिए, क्योंकि वो क्रिएटर है। वो क्रिएट करता है चीज़ों को। उसने उस सिक्के को क्रिएट किया। अब आइए जानते हैं उस सिक्के की कुछ थोड़ी सी डिटेल। अब दोस्तों, जो कर भरना था वो आधा स्केल भरना था। मूसा ने आधा स्केल रखा था ताकि हर एक मनुष्य जो 20 साल से ऊपर का है वो आधा स्केल कर मंदिर के रिपेयरिंग के लिए वो लिया जाता। हर एक मनुष्य को जो 20 साल से ऊपर का है उसे वो आधा स्केल कर भरना पड़ता था। अब दोस्तों, आधा स्केल की वैल्यू क्या थी? स्केल एक मुद्रा थी जो मूसा के समय में चलती थी, और जब रोमी साम्राज्य यीशु मसीह आए उस समय जो मुद्रा चलती थी उसका नाम था दिद्राखमा। दिद्राखमा की वैल्यू भी आधा स्केल के बराबर थी। यानी जब आदमी किसी की मजदूरी करने जाता था तो 2 दिन की मजदूरी दिद्राखमा होती थी। किसी की हम मजदूरी दिहाड़ी करने जाते हैं तो 2 दिन अगर हम काम करें तो हमें 1 दिद्राखमा वो देगा, 1 करेंसी, वो 1 सिक्का हमें देगा, जिसकी वैल्यू है 2 दिन की मजदूरी। अब दोस्तों, टैक्स था यीशु का और पतरस का, 2 बंदों का टैक्स था। टैक्स था 1 दिद्राखमा, यानी कि 2 दिन की मजदूरी का 1 सिक्का। अब दोस्तों, मछली के पेट से 1 सिक्का निकला था, लेकिन वो दिद्राखमा नहीं निकला था, वो सत्ताटेर निकला था। सत्ताटेर एक मुद्रा थी, और वो मुद्रा थी 2 दिद्राखमा वैल्यू के बराबर। जैसे कि मान लीजिए 50 का नोट है, एक 100 का नोट है। अभी एक व्यक्ति को टैक्स भरना था 50 रुपये। अब क्या 2 व्यक्ति थे तो उनका टोटल टैक्स हो गया 100 रुपये। तो जब उस मछली के मुंह में से उसने सिक्का निकाला तो वो सत्ताटेर निकला, यानी कि वो 100 का नोट निकला। उदाहरण के तौर पे उस सिक्के की वैल्यू थी 4 दिन की मजदूरी। मतलब एक व्यक्ति 4 दिन मजदूरी करने जाएगा तो 1 सत्ताटेर उसे मिलेगा, 1 करेंसी उसे मिलेगी। तो दोस्तों, खुदा इतना परफेक्ट तरीके से काम करता है। जब यीशु ने उसे कहा तो जितनी पतरस की ज़रूरत थी वो प्रॉपर अमाउंट उस मछली के पेट में से निकला, और उसने वो लिया और अपना और प्रभु का टैक्स भर दिया ताकि लोग ठोकर ना खाए। लेकिन यीशु कहता कि वो ज़रूरी भी नहीं था, क्योंकि हम देनदार ही नहीं हैं। इसलिए प्रियो, खुदा मार्ग निकालता है। खुदा आपके कार्य को करने के लिए व्यवस्था बनाता है कि क्या व्यवस्था की जाए कि आप उस मुसीबत में से निकल जाए, क्योंकि वो नहीं चाहता कि आप उस मुसीबत में पड़े रहें और वो मुसीबत आपको दबा दबा के अविश्वासी बना दे, या वो मुसीबत आपको प्रभु से हमेशा के लिए दूर कर दे। इसीलिए दोस्तों, इस विषय पे बात की जा रही है। खुदा चाहता है कि आप इस परेशानी में से निकले, और आप निश्चित तौर पे इसे चाहते होंगे।
दोस्तों हम आगे वचन लेते हैं। पहला इतिहास 29:12। धन और महिमा तेरी ही ओर से मिलती है। दोस्तों प्रभु की ओर से ही धन मिलता है। प्रभु धन देने वाला है। प्रभु हमें धन देता है, वो उसके पास है। वो तो सबों के ऊपर प्रभुता करता है। सामर्थ और पराक्रम तेरे ही हाथ में है और सब लोगों को बढ़ाना और बल देना तेरे ही हाथ में है। अब प्रियो, धन देना, सामर्थ देना और आगे बढ़ाना प्रभु यीशु मसीह के हाथ में है। अभी आपको उसके हाथ का प्रयोग करना है या नहीं करना, यह आपको सोचना है। नीति वचन 8:18। धन और प्रतिष्ठा मेरे पास है, वरन ठहरने वाला धन और धर्म भी है। अब दोस्तों खुदा के पास धन और प्रतिष्ठा, मान सम्मान, इज्जत, ये तमाम चीज़ें यीशु मसीह के पास है। और ठहरने वाला धन, अब देखिए धन दो प्रकार के होते हैं। एक वो आया और गया, पैसा आया पता नहीं कहाँ चला गया, हमें पता भी नहीं लगता। लेकिन खुदा के पास ऐसा धन है, आएगा, स्लिप नहीं होगा। आप ये नहीं सोचोगे पता नहीं कहाँ चला गया। नहीं दोस्तों, जो प्रभु आपको आशीष देगा वो बनी रहती है, और धर्म भी वो देता है। दोस्तों इसलिए हमें प्रभु से प्रेम करना चाहिए। वो हमें निर्धनता से और तमाम परेशानियों से निकालता है। नीति वचन 10:22। धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है। अब दोस्तों यहाँ वचन क्लियर कहता है कि धन भी जो है वो प्रभु की आशीष से मिलता है। जब वो रहम करेगा, दया करेगा, जब वो खुश होगा तो आपके धन से भंडार भर देगा, और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। अब दोस्तों धन दो जगह से मिलता है, खुदा भी देता है और दुष्ट भी देता है। लेकिन खुदा जो धन देता है उसमें वो दुख नहीं मिलाता। वो धन लेने के बाद आपको दुखी होने की जरूरत नहीं है। वो धन आपके घर में कलह और लड़ाई नहीं कराएगा। और उस धन की कमी से आपके घर में कलह और लड़ाई हो रही है तो प्रभु निश्चित तौर पर वो धन आपको देगा, ताकि आपके घर में शांति हो, आपके जीवन में शांति हो। अगर थोड़ा धन देकर प्रभु के एक बच्चे के जीवन में शांति होती है तो वो निश्चित तौर पर देगा। वो राजा है, उसके घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है, वो दे देगा। और वो साथ में दुख नहीं मिलाता। वो आपको ऐसी आशीष देगा जिससे आप आनंदित होंगे, आपको शांति मिलेगी, आपके परिवार को आनंद मिलेगा, आप किसी तरह से परेशान नहीं होगे। वो तमाम परेशानियों को दूर करेगा। लेकिन जो दूसरी तरह का धन होता है, जो गलत रास्तों पे चलकर इंसान इकट्ठा करता है, वो दुख देता है, वो परेशान करता है, वो सताता है। अब दोस्तों हमने एक बात को जान लिया कि खुदा हमें धन देता है, लेकिन दोस्तों हमें इस बात को बड़े ही विवेक के साथ समझना पड़ेगा, तो उसकी आत्मा के द्वारा समझना पड़ेगा कि वो धन देने की मशीन नहीं है। उसने कभी ये बात नहीं कही कि मैं तुझे धनवान बना दूंगा, क्योंकि दोस्तों धन का लोभ भी एक बहुत बुरी चीज़ है जो नरक के द्वार खोलता है। इसलिए दोस्तों वो आपको इसीलिए दे रहा है ताकि आप उस धन की कमी के कारण नरक में न जाएं, और उस धन की बहुतायत के कारण भी मनुष्य नरक में जाता है। दोनों ही कारण हैं। धन की कमी के कारण उसे दुनियावी समस्या इतना दबा लेती है कि वो मसीह से दूर हो जाता है और नरक में चला जाता है। और धन की बहुतायत के कारण मनुष्य का मन इतना फूल जाता है कि वो खुदा को खुदा नहीं समझता और वो नरक में जाता है। इसलिए दोस्तों अगर आपके जीवन में खुदा है तो आपके जीवन में बैलेंस भी होगा। खुदा आपको केवल इतना देगा जिससे आपकी समस्या दूर हो जाए, जिससे आपके जीवन का जो कष्ट है, जो मुसीबत है, वो दूर हो जाए। आप इस बात को गलत ना समझें कि प्रभु धन देने वाला है, जैसे कि हमने 2-3 आयतें पढ़ी, और आप बस यही करने लग जाओ कि बस मैं तो प्रभु के वचन पढ़ूंगा, प्रार्थना करूंगा, मैं धनवान हो जाऊंगा या मैं बहुत धन वाला हो जाऊंगा। उस दुनिया के आनंद की तलाश में आप ये काम न करें, क्योंकि खुदा हर एक मन की मंशा को समझता है। वो आपकी परेशानी दूर करना चाहता है, वो आपको नरक में भेजना नहीं चाहता। इसलिए ज़रूरत से ज़्यादा वो कतई नहीं देगा, वो आपकी समस्या को दूर करेगा। दोस्तों फिलिपियों 4:19 लेते हैं। मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, हमारी हर एक घटी को पूरा करेगा। अब दोस्तों यीशु मसीह के द्वारा धन से और तमाम अपनी सामर्थ शक्ति से प्रभु हमारी घटी को पूरा करता है। हमारी समस्याओं को दूर करने के लिए वो अपनी सामर्थ का प्रयोग करता है। आपकी कमियों को, आपके पास इतना भी नहीं कि आप उस कर्ज से मुक्ति पा लें, इसलिए वो आपकी मदद कर रहा है ताकि आप उस दलदल में से निकल जाएं। उस बोझ से निजात देने के लिए प्रभु आपको कुछ दे रहा है। तो इस चीज़ का एक बैलेंस है, उसको आपको बेहद ढंग से समझना पड़ेगा। शोभा उपदेशक 5:10 हम देखते हैं, लिखा है, जो रुपए से प्रीति रखता है वह रुपए से तृप्त न होगा, और न जो बहुत धन से प्रीति रखता है लाभ से, ये भी व्यर्थ है।
प्रियो, वचन क्लियर कह रहा है, अगर आप पैसे से प्रेम रखने वाले हैं तो वो पैसा कभी भी आपको तृप्त नहीं करेगा, आनंद नहीं दे सकता। हमें प्रेम केवल प्रभु से करना है। कहीं ऐसा ना हो कि आज आपकी इस मुसीबत में प्रभु आपको पैसा दे दे और आपका वो कर्ज माफ़ हो जाए और आप उस पैसे से ही प्रेम करने लग जाए। आप केवल यही सोचने लग जाए कि प्रभु पैसा देता है, मैं इसलिए उसकी बंदगी करूँगा। गलत हो जाएगा। दोस्तों, खुदा का आत्मा चाहता है कि हम उस बैलेंस को समझ लें। हमें केवल खुदा से प्रेम करना है और खुदा हमारी मुसीबतों से हमें बचाता है। वचन कहता है कि जो धन से प्रेम करता है वो रुपये से तृप्त नहीं हो सकता, और न जो बहुत धन से प्रेम करता है उसे लाभ है, क्योंकि ये तमाम चीज़ें व्यर्थ ही है। ये धन आपके हाथ से एक दिन निकल ही जाना है। इसलिए हमें किसी तरह का धन का लोभ नहीं करना। मत्ती 13:22, जो झाड़ियों में बोया गया यह वह है जो वचन को सुनता है, पर इस पर संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबा देता है और वह फल नहीं लाता। अब दोस्तों, ये किस्सा बीज बोने वाले के दृष्टांत से है, जहाँ प्रभु यीशु मसीह एक बीज बोने वाले का दृष्टांत बताते हैं। अब प्रियो, यहाँ पर दो चीज़ें हैं। जो झाड़ियाँ हैं ना, कहते कि एक बीज गिरा और उसके चारों तरफ कटीली झाड़ियाँ हो गई। दोस्तों, ये कर्जा, ये तमाम जीवन की परेशानियाँ, ये तमाम झाड़ियाँ ही है जो उस खुदा के बीज को बढ़ने नहीं दे रही। ये झाड़ियाँ उस सूर्य के प्रकाश को आप तक पहुँचने नहीं दे रही। ये झाड़ियाँ अगर ज़्यादा बढ़ गई तो एक दिन उस पौधे को जला देंगी। दोस्तों, ये समस्याएं अगर ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ गई तो एक दिन ये प्राण ले लेती है, और मसीह अपने बच्चे को खोना नहीं चाहता। इसीलिए दोस्तों, मसीह उन झाड़ियों को हटाना चाहता है। इसीलिए हमें पुकारना पड़ेगा कि प्रभु उन झाड़ियों को हटा दे। प्रभु कोई धन नहीं दे रहा, असली धन प्रभु यीशु मसीह ही है, लेकिन प्रभु उन झाड़ियों को दूर कर रहा है। अब आगे लिखा हुआ है, संसार की चिंता, बहुत तरह की चिंता आप समझ सकते हैं। तमाम जो बोझ है वो हमें चिंता परेशानियां देते हैं, और धन का धोखा इसे दबाता है। अब दोस्तों, इस वचन में दोनों बातें आती हैं। नंबर 1 कि जब वो झाड़ियाँ हमारे चारों ओर बढ़ रही है, कर्ज की झाड़ियाँ, उसे हटाने के लिए धन देना पड़ेगा। उसे हटाने के लिए खुदा कहता है कि मैं धन दूंगा, लेकिन तुम ऐसा ना हो कि वो धन पाकर फिर उस धन के ही पीछे पड़ जाए और आने वाली अगली लाइन में हम उस धन के धोखे से उस वचन को दबा दें। अब दोस्तों, ये बहुत ही सीरियस वचन है। इसमें पैसा हमें बचा भी सकता है, पैसा हमें प्रभु के राज्य से निकाल भी सकता है। इसलिए दोस्तों, इस पैसे का बैलेंस बेहद ज़रूरी है, और मसीह इस बैलेंस में ही चलता है। प्रभु कहता है, धन देकर उन झाड़ियों को हटा दूंगा, लेकिन तुम्हें सावधान रहना पड़ेगा कि ऐसा न हो कि धन का धोखा ही फिर उस वचन को दबा दे। इसलिए दोस्तों, हमें इस बैलेंस को समझना है। और आगे वचन कहता है कि वो धन का धोखा उसे दबाता है और वह फल नहीं लाता। अब दोस्तों, आज प्रभु आपकी मदद कर देगा। कहीं ऐसा ना हो कि आप उस धन के पीछे पड़ जाओ और प्रभु के राज्य के कार्य ही ना करो और उस फल को लाना भूल जाओ। ये आप याद रखना कि आज इस मुसीबत से आप प्रभु आपको निकाल देगा, लेकिन आपको प्रभु के राज्य में आगे का जीवन लगाना है। तमाम चिंताओं परेशानियों से मुक्त होने के बाद आपको उस शांति के समय को प्रभु के कार्य के लिए लगाना है। ये बात आपको लिख के रखनी है। आगे देखते हैं लूका 12:21, ऐसा ही वह मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है, परंतु खुदा की दृष्टि में वह धनी नहीं है। अब दोस्तों, अगर हम अपने लिए धन बटोरने लग जाए और हम धन के ही पीछे पड़ जाएं, तो दोस्तों प्रभु की नज़र में हम बहुत बड़े कंगाल और निर्धन व्यक्ति हैं। प्रभु कहता है, मैं उसे धनी नहीं मानता जो अपने लिए धन बटोरता रहता है। क्या आपने वो किस्सा नहीं सुना, जब एक धनी व्यक्ति मसीह के पास आता है और कहता है कि प्रभु, स्वर्ग के राज्य को प्राप्त करने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने उसे जवाब दिया कि अपना सारा धन कंगालों में बांट दे। इतना बड़ा बलिदान। दोस्तों, उस व्यक्ति का मन उस धन पर ही टिका हुआ था, उसके प्राण उस धन के चारों ओर मंडरा रहे थे। और यीशु मसीह ने जब धन गरीबों में बांटने के लिए कहा तो यीशु ने उसके प्राण ही मांग लिए, और वो उदास हुआ और उदास होकर चला गया, क्योंकि वो कर नहीं पाया, क्योंकि उसका मन उस धन पर टिका हुआ था। इसलिए दोस्तों, हमारे जीवन में कभी भी ऐसा समय नहीं आना चाहिए जब खुदा की आज्ञा से बड़ा हमें वो धन लगे। अब दोस्तों, उस जवान व्यक्ति को प्रभु की आज्ञा से ज़्यादा प्रिय अपना धन लगा, इसीलिए वो निराश होकर चला गया। हमें इन बातों को समझना पड़ेगा। अब दोस्तों, आखिर में 2 आयतें लेंगे और इसे क्लोज करेंगे। पहला इतिहास 29:14, मैं क्या हूँ और मेरी प्रजा क्या है कि हमको इस रीति से अपनी इच्छा से तुझे भेंट देने की शक्ति मिले। तुझसे तो सब कुछ मिलता है और हम
ने तेरे हाथ से पाकर तुझे दिया। अब दोस्तों प्रभु का दास कहता है कि मैं और मेरी प्रजा की क्या औकात है कि हम अपनी इच्छा के अनुसार तेरे चरणों में भेंट लेके आए। हम कहाँ से भेंट लेकर आए? हमें भेंट देने की शक्ति कौन देता है? तुझी से हमें सब कुछ मिलता है। अब प्रभु का दास कह रहा है कि तू ही हमारे घरों में सब कुछ चीज़ें पहुंचाता है। तू ही हमें वो शक्ति देता है कि हम तेरे चरणों में कुछ लेकर आए। तू ही हमें शक्ति देता है कि हम अपने भाई की मदद करें। तू ही हमें शक्ति देता है कि हम कुछ भला कार्य करें। प्रियो, उसकी सामर्थ्य के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। और यहाँ प्रभु का दास कहता है कि वो आर्थिक सामर्थ्य, वो फाइनेंशियल पावर भी आप ही देते हैं प्रभु, ताकि हम कुछ कर सकें आपके राज्य के लिए। तुझी से हमें सब कुछ मिलता है। तू ही प्रभु में सब कुछ देता है और हमने तेरे हाथ से पाकर तुझी को दिया। अब कहता है प्रभु तेरे ही हाथ से हम लेते हैं, तू ही हमें देता है और फिर हम उसमें से ही कुछ भेंट तुझे चढ़ाते हैं। तो दोस्तों, सब कुछ देने वाला केवल खुदा है। उस पर विश्वास रखें। वो ही प्रतिदिन की रोटी हमें देता है। वो ही प्रतिदिन की जरूरतें, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो मानसिक, शारीरिक, कैसी भी जरूरत हो, वो ही पूरी करता है। लेकिन क्या हम उन जरूरतों को पूरा करके उसे कुछ देते हैं? यहाँ पर प्रभु का दास कहता है प्रभु तुझे वापसी देने की सामर्थ्य भी तू ही हमें देता है। खुदा अगर आपको आशीष दे रहा है तो आपको चाहिए कि उस आशीष से प्रभु का मन प्रसन्न करें, उसका हृदय प्रसन्न करें। वो कैसे प्रसन्न करना है वो प्रभु का आत्मा ही आपको बताए। आगे लास्ट आयत लेते हैं, फिलिपियो 4:9। जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण करी और सुनी और मुझ में देखी, उन्हीं का पालन किया करो, तब परमेश्वर जो शांति का सोता है तुम्हारे साथ रहेगा। अब दोस्तों, सबसे पहली आयत जो हमने पढ़ी थी मत्ती 11:28, उसमें लिखा था 29 आयत में कि मेरा जुआ अपने ऊपर उठा ले और मुझसे सीखो। अब यीशु मसीह कहता है कि मुझसे सीखो। अब क्या सीखना है? दीनता, नम्रता। यहाँ फिलिपियो 4:9 में लिखा है जो बातें तूने मुझसे सीखी। क्या बातें सीखी? जो बातें आज आपने कलाम से सीखी उसे ग्रहण कर, उस बात को अपने अंदर जाने दे। और जो सुनी और मुझ में देखी, और आज जो आप कलाम में जो दृश्य देख रहे हैं, जो कलाम आपको सिखा रहा है, समझा रहा है, दिखा रहा है, उन्हीं का पालन करना है। उस बैलेंस को समझना है। उस मजबूरी को प्रभु जानता है। उस मजबूरी को प्रभु अपने आश्चर्य क्रम से, एक अलौकिक स्वर्गीय कार्य से दूर कर देगा और आप खुशी से चिल्ला पाएंगे, प्रभु के नाम की जय जयकार कर पाएंगे। हर एक दबाव को प्रभु दूर कर देगा। अब खुदा कहता है कि तमाम उन चीज़ों का पालन करना है जो देखी, समझी, सीखी, उन चीज़ों का पालन करना है। तब खुदा जो शांति का सोता है तुम्हारे साथ रहेगा। अब खुदा को साथ रखने का तरीका फिलिपियो 4:9 में है कि प्रभु कब तुम्हारे साथ रहेगा? जब तुम बातें सीखोगे। किससे? वचन से, प्रभु से। प्रभु कहता है मुझसे सीखी, वचन से सीखी और सीख कर ग्रहण करी और सुनी और समझी और उनका पालन किया। अपने जीवन में फॉलो करनी है इन तमाम बातों को। तब खुदा जो शांति का सोता है वो तुम्हारे साथ रहेगा। आप प्रियो, प्रभु ऐसे ही साथ रहेगा। प्रभु को साथ रखने का तरीका आपको मिल गया है। और जब प्रभु आपके साथ है तो कोई कर्ज, कोई समस्या, कोई बोझ आपके जीवन में रह नहीं सकता। हर एक बोझ, हर एक समस्या, हर एक कष्ट, हर एक परेशानी आपके जीवन से जाती रहे। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आज प्रभु में आपने बहुत ही अहम बात को सीखा, समझा और अनुभव किया कि कैसे वो अपने भक्तों का कष्ट दूर करता है, अपने लोगों के जीवन की समस्याओं को वो दूर करता है। उन समस्याओं को दूर कराने के लिए चाहिए कि हम उसके पुत्र बने, उनके भगत बने, उसके बच्चे बने, उससे प्रेम करने वाले बने और फिलिपियो 4:9 की तरह अपने जीवन को जिए। धन्यवाद करते हैं। प्रभु की महिमा हो, बढ़ाई हो। उम्मीद करता हूँ कि आपके जीवन में इस संदेश को सुनकर कुछ वैल्यू एड हुई है
और मैं प्रभु से विनती करता हूँ कि तमाम आपके कर्ज को, बोझ को प्रभु दूर करें और फिर से आप उसके चरणों में आस के उसके बच्चे बन सकें और इन तमाम जो बेटा होने की कंडीशन है उसको आप पूरा कर सकें, ताकि वो अपना आश्चर्य काम आपके जीवन में कर सके। धन्यवाद करते हैं सारी इन बातों के लिए, प्रभु को ही महिमा मिले। और जबकि आपने सुनने के लिए अपना कान लगाया, प्रभु आपको बड़ी आशीष बरकत दे। तमाम आपके कर्ज को, बोझ को प्रभु आपके जीवन से दूर करें। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के मीठे और प्यारे नाम में। गॉड ब्लेस यू। शालोम।